क्या आप अपनी बातें बहुत अच्छे से कर पाते हैं? ये जब भी किसी इंसान से आप बातें कर रहे होते हैं, वो बेस्ट तरीके की बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम्युनिकेट करने का बेस्ट तरीका कौन-सा होता है, कैसे आप ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे जो बातें आप कहना चाहते हैं किसी इंसान से, वो बातें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, बातचीत की बातें करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, या आम तौर पे देखें कि हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन थोड़ी-सी बात से बात बिगड़ जाती है, थोड़ी-सी अच्छी बातों से बात बन जाती है। चाहे वो रिश्तों के बारे में हो, चाहे किसी को प्यार करने के बारे में हो, चाहे फैमिली के बारे में हो, चाहे प्रोफ़ेशन के बारे में हो। अगर आपको बात करने का तरीका आता है, तो आप कुछ भी काम करा सकते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सबसे खतरनाक वो नहीं है जो बहुत ताकतवर है। सबसे खतरनाक वो है जिसको सही तरीके से बातें करना आता है। बहुत बार आप बात करके वो काम करा लेते हैं जो ना तो पैसा करा पाता है, ना पार करा पाता है। तो आपके अंदर बात करने की काबिलियत आनी चाहिए, अच्छे से अपनी बातें कैसे रखने हैं उसकी काबिलियत आनी चाहिए। उसको लेके जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको ध्यान देना है। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं जो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी स्पीच मेकिंग एबिलिटी बहुत। अब्राहम लिंकन की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, और भी बड़े नाम हैं जो बहुत अच्छा बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो लोग सुनना पसंद करते थे। और इसी वजह से उनकी लेजिटिमेसी भी है, इसी वजह से उनका नाम भी है। अब बातें करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि इंसान बात क्यों करता है। उसके अंदर कोई बात है, वो सामने वाले को बात बताना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ बात बताने के लिए लोग बात करते हैं? क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास होती है जब हम बातें करते हैं? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि केवल इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती। ज़्यादातर लोग जब बात करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि उनके पास एक सामान है, वो एक डाकिया है, वो सामान को उस पार भेजेंगे। ऐसा नहीं है। बातचीत इसके बियॉन्ड होती है। बातचीत में बहुत सारी चीज़ें आपको ले जानी होती हैं। एक मैसेज होता है, एक इमोशन होता है, एक एक टोन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ये सारी चीज़ें कैसे आप लेके जाएँगे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को आप ख़्याल रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर पाएँगे, ज़्यादा बेहतर अपनी बातें रख पाएँगे और लाइफ़ में भी ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप सही तरीके से बातें करते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। जैसे मैं अभी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा गोल ये रहता है कि जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो आप वो समझें, जिस इमोशन से मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरा वो समझें, और जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको डिकोड करें, मैं सारी चीज़ें चाहूँगा। वो बेस्ट तरीके से कैसे होगा और मैं कौन-सा स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला जो पॉइंट आपको रखना है, वो है क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी बातें कहने होती हैं, उनको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, उनमें बड़े-बड़े वर्ड्स लाने की कोशिश करते हैं। वो सबसे अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि गोल ये है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो सामने वाले तक पहुँचे। समझें कि मुझे एक ऐसी भाषा आती है जो बहुत अच्छी भाषा है, कोडिंग समझ लेते हैं। लेकिन मैं जिनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें वो भाषा नहीं आती। तो मुझे कितना भी अच्छी वो भाषा आती है, मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। तो हमेशा जो रिसीवर होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना होता है, उसके हिसाब से मैसेज बनाना होता है, और वो बेस्ट तभी है कि मैसेज क्लियर हो और मैसेज सिंपल हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेने की कोशिश करते हैं कि आप 2 जगह बात करने जाएँ। एक बार आप दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए कि मैं जेएनयू में रहता हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश करता हूँ जो स्कॉलर है, मेरे जैसा ही सोचता है। मैं एक अलग भाषा में बात करूँ। लेकिन अगर मुझे अपने गाँव जाना है और मैं वहाँ पे किसी महिला से बात करना चाह रहा हूँ जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, तो मैं अवधी में बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोनों जगह मैं जो चीज़ याद रखूँगा, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर मुझे कहना है कि आपने जो खाना बनाया है वो बेहद अच्छा है, तो मैं उनसे यही बोलूँगा। उसमें कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। तो हमेशा सिंपल और क्लियर मैसेज रखो। अच्छे तरीके से कैसे बोलना है बात की बात है, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बार आप लोगों के पास बात करने जाते हैं, जाते तो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन बोल के कुछ और आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। क्या आप दोस्ती के लिए किसी से पूछने जा रहे हैं कि भाई क्या आप हमारे दोस्त बनेंगी? या आप पूछने जा रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर आप कम्युनिकेट कर पाएँगे। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है एक्टिव लिसनिंग। ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो जब बातें करने जाते हैं, तो उनको लगता है बातें करने का मतलब केवल बोलना है। नहीं, जब भी आप बातचीत करने जाते हैं, जितना बोलना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है। जो बड़े लीडर्स हुए हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हुए हैं, वो सुनना पसंद करते हैं। मुझे भी सुनना पसंद है कि मैं बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन साथ-साथ कोई बोलता है तो सुनना पसंद है। उसका बड़ा रीज़न है कि जब भी आप सुनते हैं तो आप सामने वालों को जान जाते हैं। दूसरा है कि सुनने के बाद अपनी चीज़ें अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो आप अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से अपना मैसेज रिकॉर्ड कर पाएँगे, मैसेज वहाँ तक पहुँचा पाएँगे। एक एग्जांपल बताता हूँ कि नेल्सन मंडेला बहुत अच्छे लिसनर थे, और उन्होंने ये चीज़ें सीखी थी जो ट्राइबल मीटिंग्स होती थी वहाँ से। वहाँ क्या होता था, जो सबसे बूढ़े लोग होते थे, सबसे एल्डर लोग होते थे, वो सबसे लास्ट में बोलते थे। तो पहले जो भी यंग है जिसको बोलना है वो सारी चीज़ें बोल लेता था, और तब तक वो ध्यान से सुनते थे, फिर लास्ट में आके बोलते थे।
और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। इसका क्या है कि जो लास्ट में बोलता है उसका इम्पैक्ट भी रह जाता है, लास्ट वाला सारे लोगों के जो समरी हैं, सारी चीज़ें हैं वो जान भी लेता है, क्या मोड है वो जान लेता है और बोलने की कोशिश। तो जब भी आप किसी से बात करने की कोशिश करें, उन्हें सुनने की कोशिश करें, वो क्या कहते हैं। और सुनने का मतलब केवल यही नहीं है कि जो वो कह रहे हैं, आपको उनकी खामोशी भी सुननी पड़ेगी, वो बातें जो नहीं कह रहे हैं वो भी सुन लेंगे, तब बेहतर होगा। इसी बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, कि आपको प्रेजेंट रहना है, इमोशन को समझना है, जो बातें कह रहे हैं उसको समझना है, तब आप ज़्यादा बेहतर बातें कर पाएंगे। तीसरा जो फैक्टर है जो आपको दिमाग में रखना है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ज़्यादा बच्चे जो बात करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि उनके पास एक मैसेज है, वो डिलीवर कर देना है। ऐसा नहीं है। उसमें आपको सिर्फ क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, वहाँ एक आदमी है जो बहुत दुखी है, वो बातें कर रहे हैं। अब उस दुखी आदमी की बातों में और एक हँसमुख आदमी की बातों में फ़र्क होगा। तो आपको हमेशा इमोशंस पता होने चाहिए। ये नहीं कि आप फ्यूनरल में जा रहे हैं, वहाँ स्माइल कर रहे हैं, हँस रहे हैं, खुश हैं, तो आपको बुरा माना जाएगा। आप कितनी भी अच्छी बातें करें, लेकिन आप हँसते हुए नज़र आएँगे, खुश नज़र आएँगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो आपको लोगों के इमोशंस को समझना है, और एक बार आप इमोशंस को समझ गए, तब आप बहुत अच्छा बातें कर लेंगे। अगर मुझे पता है कि सामने वाला अभी इस फेज़ से गुज़र रहा है, ब्रेकअप से गुज़र रहा है, मैं उस तरह से अपने मैसेज कोड करने की कोशिश करूँगा। सामने वाला किस फेज़ से गुज़र रहा है, सामने वाला किस इमोशनल स्टेज पे है, वो सारी बातें आपको पता होंगी, तो आप ज़्यादा बेहतर बातें कर पाएँगे। अब्राहम लिंकन का एक स्पीच है 2015 का, तो जहाँ पे एक मास शूटिंग हो जाती है, उसके बाद वो जाते हैं स्पीच देने। तो जब वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनमें दुःख भी होता है, एज़ ए लीडर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बहुत बार आप देखेंगे जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो इमोशंस का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। अच्छे इवेंट्स पे इमोशन का, उस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए इमोशंस का बहुत रोल है, जब भी आप अच्छी तरीके से कोई बात करना अब जो चौथा फैक्टर है वो है एडॉप्टेबिलिटी, कि हम में से ज़्यादातर लोग को लगता है कि एक ही टोन में बोलते रहना है कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता। आपको एडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए। मतलब मैं कुछ बातें तेज़ बोलता हूँ, कुछ बातें कम धीरे बोलता हूँ, कुछ बातें मैं गुस्से में बोलता हूँ, कुछ बातें मैं लाइटली बोलता हूँ। अब ये एडॉप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेस्ट स्पीकर नहीं हूँ, मेरे से भी बेहतर स्पीकर्स हैं, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ में, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ कि एडॉप्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी। चर्चिल के बारे में बताता हूँ कि जब दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था, तो चर्चिल बहुत बड़े लीडर के तौर पे माने जाते हैं दुनिया में, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड का एक टफ वक़्त था और वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वक़्त में कुछ स्पीचेज़ उनकी होंगी जहाँ पे वो एकदम फाइटर टाइप लगेंगे कि यार मैं यहाँ हार नहीं मानूँगा, मैं ये गिव अप नहीं करूँगा। कुछ स्पीसीज़ होंगी जहाँ बड़े होपफुल होंगे, कुछ स्पीसीज़ होंगी जहाँ फ़नी होंगे। तो उससे अलग-अलग मूड में बहुत अच्छी तरह से आप चीज़ें कर पाते हैं। तो यही नहीं है कि हमेशा एक ही मोड में आप स्पीच देते रहें। मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं, जो जब भी बोलने जाते हैं वो हमेशा एक ही मोड में बात करते हैं। जिसे बोलते हैं कि एक ही तरह से एकदम तेज़, लाउड, ऐसे लगेगा आज ही युद्ध है। वैसे नहीं होता। बहुत बार आपको शांति से बोलना होता है, बहुत बार खामोशी को मौका देना होता है, वो बातें कर लें। बहुत बार आपको सुनना होता है। तो ये एडॉप्टेबिलिटी आपके पास आनी चाहिए। आप किसी से बात करने गए हैं, आज उसका बोलने का मन है, आज वो खुश है, तो आपको अपने प्लान बदलने हैं। आपको अपनी बातें कहने से अच्छा है उसको सुनते रहें, उसको सपोर्ट करें, उसको अच्छा फ़ील कराएँ। गोल ये है कि जिस भी इंसान से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अच्छा कैसे फ़ील होगा, उसको ज़्यादा बेहतर कैसे फ़ील होगा, और जो बातें आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर कैसे कह पाएँ। तो एडॉप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे स्पीकर्स हैं, वो एडॉप्टेबिलिटी पे बहुत फ़ोकस करते हैं कि कैसे आपको देखना है। आप बोलने गए हैं कहीं, आप देख रहे हैं कि यार क्राउड जो है आज अलग मोड पे है। अब तो आपको क्राउड का मूड पता होना चाहिए, वो कैसे मूड में है, उसके हिसाब से आप टोन स्विच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। लेकिन एडॉप्टेबिलिटी का बड़ा रोल होता है कि आप बातें कैसे कहते हैं और लोग कितना इंप्रेस होते हैं। अब जो 5वां फैक्टर है, जो मेरा फेवरेट फैक्टर है, वो है स्टोरी टेलिंग। कि देखो, हमारी जो सिविलाइजेशन है, युवल नोआ हरारी ने बोला है कि वो इसलिए खास है क्योंकि उसमें एक काबिलियत है स्टोरी बनाने की, स्टोरी टेलिंग की। हम एक देश हैं, ये बातें हमें कैसे पता चलती हैं? कहानियों के माध्यम से। हमारी एक सिविलाइजेशन है, वो भी कहानियों के माध्यम से पता चलती हैं। और वो जो कहानियाँ हैं, वो लोगों के दिमाग में बस जाती हैं। महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, हर इंसान को रटी हुई कहानी। लोगों को इवोल्यूशन की थ्योरी नहीं पता होगी, साइंस भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, लेकिन ये बातें नहीं भूल, क्योंकि ये स्टोरी के बारे में है। तो हम लोग का ओरल ट्रेडिशन रहा है, जहाँ पे हम कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, बातें वैसे करना पसंद करते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बताने की कोशिश करो, उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताने की कोशिश करो, बहुत अच्छा होता है। जैसे ये वीडियो में स्टोरी टेलिंग में अगर बताता, तो मैं बताता कि मैं किसी इंसान से बात करने गया, मैंने ऐसे-ऐसे बातें करी और फिर ऐसे करा। मैं कुछ वीडियो वैसे बनाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे मैं बताऊँ कि रियल में क्या होता है, कि आप कैसे क्लैरिटी लाते हैं, कैसे एडॉप्टेबिलिटी लाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस लाते हैं, एक्टिव लिसनिंग करते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का, कि बहुत अच्छे जो स्टोरी टेलर होते हैं, वो की बातें सुन के आपको लगता है यार क्या बातें कर रहा है। माँ लोग बचपन में सुनाते हैं हम लोग को कहानियाँ, हम लोग सुनते हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग वाला फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग का वो स्पीच तो सुना होगा कि आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था।
वैसे अब्दुल कलाम के बारे में भी है जहाँ पे वो ड्रीम्स के बारे में बातें करते हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट करेंगे, स्पीचेस से कनेक्ट करेंगे। भगत सिंह जी की स्पीचेस सुनने की कोशिश करो, वो जिस तरह से बोलते थे वो सुनने की कोशिश करो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस तरह से। यही बेस्ट तरीके नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत तरीके हो सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ, मैं जिस तरह से करता हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप डिफ़र कर सकते हैं, आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, होने भी चाहिए। मेरी हर चीज़ से एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी हर चीज़ को मानने की ज़रूरत नहीं है। आप सुन सकते हैं अगर वीडियो आपके काम का लगता है। और एक बात जो मैं बताना भूल गया कि आप लोग सब्सक्राइब किया करो। आप वीडियो देखते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला वीडियो आएगा, आप मिस कर जाएँगे। मैं नहीं चाहता कि आप मिस करें। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, इसलिए कि आपको कुछ काम का मिल सकता है। नहीं काम का मिलेगा तो मत करना, लेकिन आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कॉम्पीट कर रहा हूँ जिनके पास 15-20 लोगों की टीम है, जिनके पास बहुत पैसा है और वो उस तरह से चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ आप लोग हैं, तो आपको ये वीडियो फैलाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे आओ, कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं और इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। आपको डिमांड करना है, आपको बताना है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे और इस तरह के मौसम में इसी तरह की बातें होती रहेंगी।